नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी की तरफ जो न सिर्फ हमारे शेयर बाजार की बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी धड़कन है। सोचिए, आपके घर की दीवारों पर लगा पेंट, आपकी कार की सीटों का फोम, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चढ़ी कोटिंग या फिर वो दवाई की शीशी, सबकी जड़ एक ही है, स्पेशलिटी केमिकल्स। एक समय था जब दलाल स्ट्रीट पर यही सेक्टर सुपरस्टार हुआ करता था। हर कोई मानता था कि यही भारत का अगला चाइना प्लस वन ग्रोथ इंजन बनेगा। फिर आज अचानक कहानी बदली, स्टॉक्स गिरे, प्रॉफिट्स घटे और निवेशक घबरा गए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये गिरावट सिर्फ अस्थायी है या ये सेक्टर फिर से अपने सुनहरे दिनों की तरफ लौटेगा, और अगर लौटेगा तो कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस यात्रा में ढूंढेंगे। पूरी कहानी, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्पेशलिटी केमिकल्स आखिर है क्या। साधारण केमिकल्स यानी बल्क केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, इनका काम होता है बेसिक। ये बड़े पैमाने पर बनते हैं और कई तरह की इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स अलग है। ये खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एग्रोकेमिकल्स जो किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं, डाइज एंड पिगमेंट्स जिनसे आपके कपड़े और पेंट्स में रंग आता है, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो पानी को साफ और सुरक्षित बनाते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स जिनसे दवाइयाँ तैयार होती हैं, एडहेसिव्स एंड कोटिंग्स जो पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जान है। अब सोचिए, ये सब चीज़ें हमारे जीवन से हट जाएं तो क्या होगा? खेती ठप, कपड़े बेरंग, दवाइयाँ महंगी या गायब, गाड़ियाँ अधूरी, यानी पूरा लाइफ स्टाइल स्पेशलिटी केमिकल्स पर टिका हुआ है। यही वजह है कि ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था और निवेशकों दोनों के लिए बेहद अहम है। अब आते हैं उस दौर में जब स्पेशलिटी केमिकल्स ने निवेशकों को सपने दिखाए। FY19 से FY22 तक ये सेक्टर चमक रहा था। दलाल स्ट्रीट पर हर निवेशक चाहता था कि किसी न किसी केमिकल कंपनी का शेयर उसके पोर्टफोलियो में जरूर हो। वजह थी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। चीन में पॉल्यूशन कंट्रोल और राइजिंग कॉस्ट की वजह से कई ग्लोबल कंपनियां नए सप्लायर ढूंढ रही थी। भारत बिल्कुल फिट बैठा, सस्ता मैन पावर, मजबूत टेक्निकल टैलेंट और पॉलिसी सपोर्ट। पर दोस्तों, हर सपने के साथ एक सच भी आता है। सबसे पहले आया कोविड-19, सप्लाई चेन टूटी, कच्चा माल समय पर नहीं मिला, फिर बढ़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें, जो इस सेक्टर के लिए बेसिक इनपुट है। इसके बाद चीन ने अचानक सस्ता माल डंप करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ा। यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी स्लो होने से डिमांड भी घटने लगी। नतीजन FY23 से FY24 में इस सेक्टर का मुनाफा बुरी तरह दब गया, कंपनियों की मार्जिन घट गई और निवेशकों का भरोसा हिल गया। दलाल स्ट्रीट पर जो सेक्टर कभी स्टार हुआ करता था, अचानक फॉल आउट में चला गया। अब जरा कंपनियों के आंकड़े की तरफ नजर डालते हैं। FY23 और FY24 में कई कंपनियों का मुनाफा 20 से 30% गिरा, सेल्स ग्रोथ दबी, ऑपरेटिंग मार्जिन भी सिकुड़ गए। लेकिन FY25 में एक रोशनी नजर आई, लो बेस इफेक्ट की वजह से रिकवरी देखने को मिली। उदाहरण के तौर पर आरती इंडस्ट्रीज और अतुल लिमिटेड जैसी कंपनियां जिनकी पहचान खास सेगमेंट में है, उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स बदला और धीरे धीरे सुधार दिखाने लगी। दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोराइन जैसी कंपनियां ग्लोबल क्लाइंट्स पर निर्भर हैं। उनके लिए एक्सपोर्ट्स प्रेशर ज़्यादा रहा, लेकिन फिर भी इनोवेशन और कैपेक्स से उन्होंने बैलेंस किया। कहानी का मूल यह है कि फाइनेंशियल नंबर्स शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, लेकिन असली खेल है डिमांड और प्रोडक्ट मिक्स में। इस गिरावट का असर क्या हुआ? इसे हम गिरावट समझें या अवसर समझें? दोस्तों, जब भी कोई सेक्टर गिरता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये अंत है या नया अवसर? स्पेशलिटी केमिकल्स की कहानी यहाँ दिलचस्प हो जाती है। शॉर्ट टर्म में मुश्किलें हैं, ग्लोबल स्लोडाउन, मार्जिन प्रेशर्स, कंपटीशन फ्रॉम चाइना। लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड इंटैक्ट है। पेंट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, एडहेसिव्स, फूड पैकेजिंग, ये सबकी ज़रूरत रोज बढ़ रही है। यानी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए ये समय सोने का हो सकता है। जो आज डर कर भाग रहा है वही कल चूक जाएगा। यह सेक्टर हमें सिखाता है, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। भारत सरकार ने इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे PLI स्कीम, जिससे कंपनियां नई क्षमता बढ़ा रही हैं, ESG और सस्टेनेबिलिटी पर जोर, ताकि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में भरोसेमंद पार्टनर बन सके, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जिससे यूरोप और अमेरिका के बाजारों में भारत की पहुंच आसान करने के लिए, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और चाइना
के कंपटीशन भी दे रहे हैं, कच्चे माल की वोलाटिलिटी भी हमेशा रिस्क बनाए रहती है। इसलिए असली भविष्य उन कंपनियों का होगा जो सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज पे नहीं बल्कि R&D और इनोवेशन पर दांव लगा रही हों। दोस्तों, अब भविष्य की खिड़की खोलते हैं। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फार्मा और एग्रोकेमिकल हमेशा एवरग्रीन डिमांड रखते हैं। ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी नई नई इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल्स की नई खपत बढ़ाएंगी। और सबसे बड़ा डोमेस्टिक डिमांड, भारत की 140 करोड़ की आबादी यानी स्पेशलिटी केमिकल्स का भविष्य ग्लोबल मार्केट और लोकल कंजम्पशन दोनों से सुरक्षित है। इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है कि कैपेक्स करने वाली, इनोवेशन पर ध्यान देने वाली कंपनियां आने वाले 5-10 सालों का गेम बदलेंगी। तो दोस्तों, आज की इस लंबी चर्चा से क्या निकलता है? स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी अभी भी जिंदा है। याद रखिए, इस सेक्टर की धड़कन भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ी है। कहानी का सार यही है, गिरावट में ही छुपा है कल का सुनहरा अवसर। अब बारी आपकी। क्या आपको लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स भारत का अगला ग्रोथ इंजन होगा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में ये डिस्क्लेमर याद रखिए, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसमें किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं दी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।